किया, लेकिन महज 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर डिप्टी सीएम मिस्टर टी.एस. सिंहदेव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 36 में से 12 वादे पूरे हुए हैं और बाकी वादे नहीं पूरे हुए हैं। इसलिए पूरे कांग्रेस के सारे आला नेताओं को चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दिया। उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया। इसके बाद भी न तो यहाँ प्रभारी ने रिपोर्टिंग की उसके खिलाफ और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके कारण कांग्रेस के विरोध में छत्तीसगढ़ में माहौल पैदा हुआ। तीसरा चीज़, प्रधानमंत्री के रायगढ़ प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भरी सदन सभा में इस बात का संबोधन करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी ने उम्मीद से ज़्यादा मदद किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो उम्मीद से ज़्यादा मदद किया है, कर रहे हैं और करेंगे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसका निगेटिव कांग्रेस के पक्ष में गया, पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में गया, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को प्रभारी को करना चाहिए था, शैलजा मैम को, उन्होंने नहीं किया। कार्रवाई होना चाहिए था, नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को आज ये दिन देखने को मिला है। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार छत्तीसगढ़ के प्रभारी शैलजा मैडम, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, जो भाजपा के बी टीम के रूप में काम किया मिस्टर टी.एस. सिंहदेव साहब, इनके खिलाफ सख्त दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उनके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा निराशा होगी कांग्रेस के लोगों में और कांग्रेस को अपूर्णी क्षति होगी। लोकसभा चुनाव पहले तत्काल कांग्रेस हाईकमान को कार्रवाई करना चाहिए और दिल्ली में जा रहा हूँ, दिल्ली हाईकमान से मिलकर भी सारी बातें बताऊंगा। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज़, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और सीएलपी लीडर थे टी.एस. सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। जो एक खींचातानी का माहौल रहा, कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को ये कहीं न कहीं विश्वास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीटें जीत लेंगे, तो शहरी सीटों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी।